आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑफिस से छुट्टी मिलते ही हमेशा की तरह ही मैं निकल पड़ा किसी शांत जगह की तलाश में। हर बार की तरह ही इस बार का सफ़र भी मैं ट्रेन से ही तय कर रहा था। अब लगभग अंधेरा होने को था। ठंड का मौसम था और ठंड ऐसी कि पानी के गिरते कतरे भी बर्फ बन जाएं। खिड़की से चिपक कर बैठा मैं हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहा था कि तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। बड़ा ही वीरान स्टेशन था। ना तो कोई इंसान और ना ही रेलवे का कोई कर्मचारी नजर आ रहा था। पर पता नहीं क्यों वो स्टेशन मुझे काफ़ी भा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टेशन मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। उस स्टेशन की खामोशी मुझे डरा कम और सुकून ज़्यादा दे रही थी। लिहाजा ज़्यादा ना सोचते हुए मैंने अपना बैग उठाया और ट्रेन से उतर खड़ा हुआ। प्लेटफॉर्म की पूरी ज़मीन सूखे पत्तों से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस स्टेशन पर बहुत दिनों से झाड़ू ना लगा हो। खैर मैं स्टेशन को निहारते हुए बाहर निकला और किसी गेस्ट हाउस या फिर किसी होटल की तलाश में आगे बढ़ने लगा। मगर आसपास ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही कोई घर। बहुत देर तक भटकने के बाद भी जब मुझे कोई घर नहीं दिखा तो मैं वापस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा, ये सोचकर कि जब यहाँ कोई है ही नहीं तो रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। स्टेशन पहुंचकर पाया कि अब मेरी ट्रेन वहां से जा चुकी है और वो स्टेशन अब भी उसी तरह से वीरान पड़ा था। अब मैं इस स्टेशन पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकता था। लिहाजा मैं बिना देरी किए स्टेशन मास्टर का कैबिन ढूंढने लगा ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि अगली ट्रेन कब है। कुछ देर यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाने के बाद मुझे स्टेशन मास्टर का कैबिन मिला। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने पर अपने आप ही खुल गया। फिर जब मैं दरवाज़ा सरकाकर अंदर दाखिल हुआ तो अंदर कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैंने 2-3 बार आवाज़ें लगाई मगर आवाज़ के बदले मुझे कोई जवाब नहीं मिला। पूरे स्टेशन का मुआयना करने के बाद अभी मैं बाहर निकल ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दिया, कौन है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर मैंने पीछे पलटा तो वो स्टेशन मास्टर की आवाज़ थी। मैंने उनसे पूछते हुए कहा, सर ये ट्रेन कब आएगी यहाँ पर? इस पर उस स्टेशन मास्टर ने कहा, 48 घंटे बाद। उसका ये जवाब किसी को भी हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। हैरानगी भरे लहजे में मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा, 48 घंटे बाद? पर मैं यहाँ पर 2 दिन क्या करूँगा? इस पर मुझे घूरते हुए उस स्टेशन मास्टर ने कहा, देखिए यहाँ से ना ही कोई ट्रेन पकड़ता है और ना ही ट्रेन से कोई उतरता है। आपको किसने कहा था यहाँ पर उतरने के लिए? ये मुर्दों का शहर है, कोई नहीं रहता यहाँ पर। मुझे उस स्टेशन मास्टर की ये बात काफ़ी अजीब लगी। खैर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए स्टेशन मास्टर से कहा, सर क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर गेस्ट हाउस कहाँ है? इस पर उन्होंने कहा, यहाँ से बाहर निकलो और पहाड़ी के रास्ते होकर आगे बढ़ते रहना, वहाँ पर एक डाक बंगला होगा। इस पर मैं स्टेशन मास्टर को धन्यवाद बोलकर उस डाक बंगले की तलाश में चल पड़ा। रास्ते पर चलते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे छोड़कर इस दुनिया में और कोई रहता ही ना हो। बड़े बड़े पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से होते हुए मैं आगे बढ़े जा रहा था कि तभी मुझे एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। शायद यही वो डाक बंगला था। 2-3 बार डाक बंगले का दरवाज़ा खटखटाने पर एक बूढ़े से आदमी ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते हुए बोला, आप आ गए आकाश बाबू। उस आदमी के मुंह से खुद का नाम सुनकर एक पल को मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। इतने में ही उस आदमी ने कहा, आइए अंदर आइए। फिर जब मैं अंदर दाखिल हुआ
तो उस आदमी ने मुझे एक रजिस्टर पर साइन करने को कहा। पेन चलाते हुए मेरा ध्यान रजिस्टर के ठीक ऊपर गया जहां मेरे से पहले इस डाक बंगले में आने वाले आदमी ने साइन किया था, मगर उस आदमी के साइन के बगल में तारीख लिखी हुई थी जो थी 16 जून 1988। इस पर मैंने उस डाक बंगले के केयर टेकर से पूछा, काका यहाँ पर 1988 की तारीख लिखी है? जिस पर उन्होंने कहा, हाँ साहब, 1988 के बाद आप पहले हैं जो यहाँ आए हैं। ये बोलते हुए उस आदमी ने मेरा सामान उठाया और मुझे उसके साथ चलने का इशारा किया। इसी दौरान मेरी उस आदमी से बातचीत हुई तो पता चला कि उनका नाम दशरथ है। मुझे मेरा कमरा दिखाकर दशरथ काका वहाँ से चले गए। फिर बिस्तर पर गिरते ही कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत सारे लोगों की रोने की आवाज़ें आ रही थीं, लिहाजा मैं बिस्तर पर से उठ खड़ा हुआ और उस आवाज़ को ध्यान से सुनते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस आवाज़ के जरिए की तलाश में अब मैं डाक बंगले से बाहर निकल आया था कि तभी मेरी नज़र बहुत से लोगों पर गई जिन्होंने खुद को काले कपड़ों से ढक रखा था और साथ ही वो सारे एक साथ में रो रहे थे। इतना सब देखने के बाद अब मैं डरने लगा था। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा जिससे मेरी दिल की धड़कनों में एकदम से उछाल आ गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। मेरे कंधे पर किसने हाथ रखा था और काले कपड़ों में रोने वाले वो सारे लोग कौन थे, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग आज रात ठीक 9 बजे हमारे दूसरे चैनल अनहोनी पर। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।